गौर साहब कैदियों को इशारा करें। गौर साहब बेशुमार बेशुमार हाथ हटाओ, क्लास लेने का पहचाना बच्चे बैठ यार, आप बैठ जाओ यार नीचे। आखिर में आपके लिए मैं आखिर में बोलूँगा, ये पकड़े सारे पकड़े ताकि जब रेडी हो जाए मुझे बताएं। रेडी है, लाइव जा रही है? ओके लाइव, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाजे करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी। आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में
कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए ऐसे कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। 8 दिन का फिजिकल रिमांड हो गया तमाम पार्लियामेंटेरियन, 8 दिन का फिजिकल रिमांड इसको अनाउंस कर दें। देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, फिजिकल या जुडिशल फिजिकल 8 डेज का। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़श्ता रोज के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पे कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। अच्छा, ये DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। तो देखें, तो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड ये बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं। तो कल के इकदाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच। बरसों के लिए जेलों में डाल दिए गए, 10-10 साल कैदें काट ली उन्होंने।
किसी ने वो काम नहीं किया जो आपने किया है, और उसी दिन किया जिस दिन आपका लीडर पकड़ा गया। आप फिर भी कहते हैं जी कि हम एक अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आप क्लेम करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों वाला किरदार अदा करें। 9 मई को भी आप इतना अरसा 1.5 साल हो चला है, आपकी जुबानों से अब भी वही शोले निकल रहे हैं। आप पेट्रोल बम से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होता तो आपकी जुबानें पेट्रोल बम बन जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है? तो हम तवक्को रखते हैं कि वो हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी ना इंतजामिया को आजमाइश में डालें, ना खुद को आजमाइश में डालें, अपने जिस भी आशोभ का शिकार हैं उससे निकलें और आगे बढ़ने के लिए अपने रवैयों के अंदर तब्दीली करें, अपनी सोच के अंदर तब्दीली करें, अपनी तर्ज अमल के अंदर तब्दीली करें। अगर मुल्क का मफाद उन्हें अजीज है और अगर सिर्फ तमाशे लगाने हैं और तमाशों में भी आपने तमाशबीनों वाली जुबान इस्तेमाल करनी है, मदारियों वाली जुबान इस्तेमाल करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुआशरा इस काम के लिए नहीं बना, न इस काम की इजाजत दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे कि सेनेट का इजलास साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन के हंगामे की नजर हो गया। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान पीटीआई की खवातीन सेनेटर्स ने नारेबाजी की, शोर शराबा किया और माहौल काफ़ी तल्ख हो गया, जिस पर सेनेटर फैसल वावडा ने चेयरमैन सेनेट से खातून सेनेटर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अगर खातून सेनेटर ने माफ़ी न मांगी तो मुअत्तल कर देंगे। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई के सेनेटर फलक नाज को मुअत्तल करके इजलास मुलतवी कर दिया। खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? गालियां सुने या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। She should be thrown out, suspended. That's I've expunged the word broken. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपंज करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो माफी मांग लें तो फिर ठीक है सर, या माफी होगी या 3 साल के लिए रुकनी सस्पेंड होगी। I hereby suspend Senator Farraknaz for 2 days. स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद को तलब करके गिरफ्तारियों पर शदीद इजहार बरहमी किया और कहा कि ना आप पार्लियामेंट हाउस से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट लॉजेस से। गिरफ्तार पार्लियामेंटेरियंस को फौरन रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की फुटेज भी देखी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान से कहा कि ये क्या तरीका था किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने का। पीटीआई के रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि जिन अरकान को गिरफ्तार किया गया उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। स्पीकर चैम्बर में तमाम जमातों के इजलास के बाद गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा कि तमाम जमातों ने मुत्तफिका बात की है कि इसकी इंक्वायरी होगी। देखिए, जिन मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अभी जारी किए जा रहे हैं जी, और तमाम जमातों ने यूनानिमसली एक बात की है जी, और इंशाल्लाह इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। ठीक है सर। Whoever will be responsible, he will be punished. Thank you. Court of law. इससे पहले कौमी असम्बली के इजलास में रूलिंग देते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जो कुछ कल पार्लियामेंट हाउस में हुआ उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने पार्लियामेंट के अमले को हिदायत की कि पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजों की CCTV वीडियोस फराहम की जाए ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके। कल रात के मामले को सीरियस लेना होगा, कार्रवाई की जाएगी। इजलास के आगाज़ पर पीटीआई के अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि कल रात जो कुछ हुआ वो जमहूरियत और पार्लियामान पर हमला है। हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, मगर जो कुछ कल हुआ वो जमहूरियत का 9 मई है। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स
साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जस्ते खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कुछ कल रात हुआ उसका जवाब पंजाब पर लश्कर कशी के बयान ने फराहम किया। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल रात के वाक़े को अलहदा से न देखा जाए, वाक़यात का एक तसलसल है। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। ये सारे वाकयात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये अब चीख रहे हैं। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे, वो अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि कल रात आइन जमहूरियत पर हमला किया गया, जिससे ये साबित हुआ कि ये जमहूरी नहीं पुलिस स्टेट है। अपने बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ आइन जमहूरियत पार्लियामेंट के वकार को मद्देनजर रखते हुए इस कार्रवाई की मजम्मत करें और जिन्होंने ये मजमूम हरकत की इसके खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली आइनी जिम्मेदारी पूरी करे जिससे वफादारी का उन्होंने हल्फ लिया। अगर अपनी आइनी जिम्मेदारियों को स्पीकर पूरा नहीं कर सकते तो फिर स्पीकरशिप से मुस्ताफ़ी होना बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। सूबाई वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज की मुलाकात में गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि 4 साल नालायकों की हुकूमत रही, 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। उनका कहना था कि कोई 5 साल में इतनी स्कीमें नहीं ला सकता जितनी हम 6 माह में लाए हैं। महंगाई कम हो रही है, पहले प्राइस का ग्राफ ऊपर जाता था, अब नीचे जा रहा है। पंजाब में आटा 80 रुपये किलो और दूसरे सूबे में 140 रुपये किलो है। पंजाब में किसान कार्ड की डिलीवरी शुरू हो चुकी, 4 लाख किसान कार्ड इशू हो रहे हैं। मावन ख़ुसूसी एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने स्पेशल जज हुमायूं दिलावर और 2 भाइयों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा महम कुरैशी से। महम, बताइएगा क्या तफसील है इससे मुतालिक? जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत बहनू में हुमायूं दिलावर समेत 4 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट महबूब हसन ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और अदालत में पेश होने तक वारंट मौसर तस्वुर होगा। मुल्ज़िमान में ताज माली खान,
दिलावर खान, सिद्दीक दिलावर और हुमायूं दिलावर खान शामिल है। मामले खसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इस हवाले से वीडियो बयान में कहा है कि 39 कनाल की सरकारी जमीन अराजी पर कब्जा करने पर स्पेशल जज FIA इस्लामाबाद कोर्ट हुमायूं दिलावर, उनके भाई, उनके वालिद और चाचा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने बन्नू में 1.5 अरब की मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा किया है। मुसद्दिक अब्बासी ने बताया कि एंटी करप्शन ने अदालत। ठीक है, शुक्रिया। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। शुक्रिया आपका महम। पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल किया, जिस पर वज़ीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूंगा कि जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं।